ओके। हमारी व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक। इधर इधर ओके। हमारी व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लोकतांत्रिक? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? ये लोकतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक क्या है? पहले कहते हैं साहब संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है तांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता रहता है, अग्रसित किए रहता है, जिससे कि शासन में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? नोज लोकतंत्र, इट मींस लोगों का तंत्र। पहले क्लास में मैंने इसको थोड़ा क्लियर किया था। फॉर द पीपुल, विद द पीपुल एंड बाय द पीपुल। हमारे वहां लोकतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस लोकतंत्र एंड राजतंत्र? लोकतंत्र हमारे वहां पावर ऑफ ग्रेविटी किसमें है? पीपुल्स में है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र क्या कहता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए। इज ऑल राइट? फॉर द पीपुल, विद द पीपुल, बाय द पीपुल। इज इट क्लियर? ब्रिटेन में राजतंत्र है। व्हाट डू यू मीन बाय राजतंत्र? इट मींस वहां का शासक आनुवंशिकी होगा। हमारा शासक कैसा होगा? निर्वाचित होगा। और जो निर्वाचित होगा उसमें पावर ऑफ ग्रेविटी किसमें निहित होगी? जनता में निहित होगी। इज ऑल राइट? देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? क्या डिफरेंस है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में? पहले इसको क्लियर किया जाए। सीधा सीधा कंसेप्ट दिमाग में। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो कि हमारा मूल संविधान है। इज ऑल राइट? उसमें उसका वर्णन होता है लिखित। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं होता है। यह केंद्र सरकार के स्वविवेक पे है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार गैर संवैधानिक निकायों का निर्माण करे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। संवैधानिक निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है? एवरीबॉडी नोज? कोई कंफ्यूजन नहीं? गैर संवैधानिक निकाय, अगर हम गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर चलते हैं तो इट इज मेनली मिनिमम इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9 टाइप्स की हमें गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी प्रिपरेशन की। अगर ये 9 बॉडीज को मैंने दिमाग में बैठा लिया, ओके, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर से आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट लाइक नीति आयोग, ओके। सेकंड, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या चीजें हैं सब? ओके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने एक चीज आपसे कही है कि संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में, ठीक। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारा है, ठीक है, उसमें कहीं उसका वर्णन नहीं होता। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार के स्वविवेक पे होता है कि वो आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण करे।
ओके, एवरीबॉडी नोज। योजना आयोग, योजना आयोग 60 वर्ष तक कंटिन्यूअस था। 10 पंचवर्षीय योजना, मिनिमम 10 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, मिनिमम 5 ईयर प्लान्स कितने? और जिसको 1 जनवरी अमेंडमेंट आर्टिकल 368, अमेंडमेंट क्या है? आर्टिकल 368। जनरली क्वेश्चंस संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय से बेसिक कंसेप्ट्स पे आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, चूंकि इस समय सीबीआई काफी लाइट में है लास्ट ईयर से इस ईयर तक, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है? इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा 1963 को किया गया। यह ऐसी गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो देश में अपराध, टाइप्स के जो क्राइम हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरी। ओके, योजना आयोग 10 पंचवर्षीय योजना इंप्लीमेंट हुई। 60 वर्षों तक योजना आयोग रन किया। डू यू नो योजना आयोग को क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन। कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की? 10। एक वर्षीय कम से कम 6 ठो। कंफ्यूजन नहीं पालना कि साहब आपने 10 कहा तो 10 तो ऐसे ही हो गया 60, फिर एक वर्षीय। बहुत सारी पंचवर्षीय योजना है जो पंचवर्ष तक नहीं कंटिन्यूअस। ओके बेटा, वो अपना टर्म और पूरा नहीं कर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम लोगों को कम से कम 9 बॉडीज के बारे में, मिनिमम 9 बॉडीज के बारे में। पहले क्यों 9 बोल दिया? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम 9 बॉडीज। फिर से देखो, 9 बॉडीज को